हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। आज हम आपको सभी प्रकार के शरीर पर होने वाले मस्सों की किस टाइप के मस्से पे कौन सी दवाई देने से मस्से ठीक हो जाते हैं। वजह हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जो रटी रटाई दवाई के जी थूजा दे दीजिए मस्से हो रखे हैं। दोस्तों, मस्सों की थूजा दवाई है, लेकिन मात्र थूजा से मस्से ख़त्म नहीं होते। मस्से कई प्रकार के होते हैं और जितनी प्रकार के मस्से होते हैं उनकी इतनी ही अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। जैसे मैं शुरुआत करता हूँ थूजा के ही मस्से। थूजा के मस्से जो होते हैं पेशेंट के शरीर पर, वो बिल्कुल एक समतल मस्से होते हैं। जैसे अंगूर के गुच्छे, अंगूर जिस टाइप का होता है वो खुरदरा नहीं होता, इस टाइप के मस्से होते हैं थूजा के। और जहाँ ये मस्सा होता है वहाँ पर उस जगह पर इसकी जो जड़ होती है वो बहुत पतली होती है और मस्से लटकमा मस्से होते हैं, लटके रहते हैं इसके मस्से। उसमें थूजा अच्छा काम करती है। यदि मस्सा हाथों पर, पैरों पर, दाढ़ी में मस्से हो जाते हैं और वे मस्से चपटे होते हैं। चपटे मतलब बिल्कुल स्किन से चिपके हुए जैसे मस्से होते हैं, थोड़े से उठे हुए खुरदरे टाइप के होते हैं। ऊपर से उनके जो सिरे होते हैं वो कुछ खिले खिले से होते हैं, यानी ऐसे भी कह सकते हैं फूल गोभी के आकार के इनके मस्से होते हैं। उसमें थूजा काम नहीं करती। उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम। कास्टिकम मेडिसिन 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 से 4 बार आप देंगे तो वे मस्से जो चपटे मस्से हाथों पे कई जगह हो जाते हैं, उसके लिए बहुत बेस्ट कार्य करती है। बहुत जल्दी उन मस्सों को ख़त्म कर देती है। थूजा के मस्से जो होते हैं, जो मैंने बताया, वो थूजा भी दिन में 3 बार 30 पोटेंसी में आपको देनी चाहिए। वे मस्से थूजा के बिल्कुल अंगूर जैसे छोटा कोई अंगूर होता है उस टाइप के मस्से होते हैं और लटकमा मस्से होते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनमें ब्लड भरा हुआ हो, बिल्कुल फूले फूले जैसे मस्से होते हैं थूजा के। इसी प्रकार कुछ मस्से ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, पैने आगे से सिरा उनका पैना होता है, जैसे कांटे टाइप के चुभन यदि उन पे उनको छुआ जाए तो वे हार्ड कांटे की तरह चुभते हैं मस्से हैं। उनके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के मस्से जो होते हैं वे भी दाढ़ी में हो जाते हैं, आँखों की पलकों के ऊपर हो जाते हैं, कहीं पर भी हो जाते हैं, गर्दन पे हो जाते हैं, लेकिन वे नुकीले होते हैं और चुभन वाले मस्से होते हैं। एक और विशेषता होती है नाइट्रिक एसिड के मस्सों की कि यदि उन मस्सों को थोड़ा सा भी रब किया जाए, यानी थोड़ा सा भी यदि रगड़ दिया जाए, तो उन मस्सों में से बहुत जल्दी ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो उसमें उस समय आपको नाइट्रिक एसिड यदि उस पेशेंट को देते हैं तो उस पेशेंट के मस्से झड़कर 2 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ये अक्सर दाढ़ी में होते हैं। जब भी आदमी शेविंग करता है तो वे ज़रा सा शेविंग करते समय यदि ज़रा सा भी कट लग जाता है तो मस्सों से ब्लड नहीं रुकता। उसमें भी नाइट्रिक एसिड बहुत बेस्ट कार्य करती है। इसी प्रकार हाथों पर गोल, चपटे और कुछ उभरे हुए मस्से होते हैं, हाथों पर भी होते हैं, पैरों पर भी होते हैं। उनके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है हेरम पिक्रिकम। ये मस्सों के 4-5 प्रकार मैंने आपको बताए हैं और उनकी अलग अलग दवाई बताई है। जिस टाइप के किसी भी पेशेंट को मस्से हों, आप यदि मेडिसिन देते हैं तो उसके मस्से हमेशा हमेशा के लिए ये मेडिसिन ख़त्म कर देती है। बस ये ध्यान रखना है, कभी भी मस्सों में ज़्यादा हाई पोटेंसी मेडिसिन नहीं देनी है, 30 पोटेंसी से ऊपर मेडिसिन नहीं देनी है। क्योंकि मेडिसिन यदि आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी पेशेंट को दे दी तो मस्से ख़त्म होने की बजाय और निकलने शुरू हो जाते हैं, यानी मेडिसिन एग्रावेशन भी कर देती है। इसलिए मस्सों के लिए
हमेशा डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन ले तो ज़्यादा बेस्ट है। और एक और विशेष ध्यान रखना, जैसे कई लोग यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियो डाल देते हैं कि मस्से पे चूना लगाओ, ये लगाओ लगाओ। उससे कई बार यदि मस्सा नहीं ख़त्म हुआ और उसमें जख्म बन जाता है तो वो मस्सा कीलोड बन जाता है, उसमें ठीक होने के कोई चांस नहीं होते, यानी वो मस्सा कैंसर का रूप भी ले सकता है। इसलिए मस्सों को कभी भी काटना नहीं चाहिए और किसी के बताने से भी कोई भी गलत सलत चीज़ उस पर अप्लाई ना करें, नहीं तो आपको उसका गलत प्रभाव आपके शरीर पर पड़ सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।